पाकिस्तान में इंटरनेट बंद क्यों हुआ यहाँ पे मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि असल वजह जो है वो सामने आ गई है। और असल वजह जो है वो ये है कि गौर से सुने कि जनाब एक बहुत बड़ी वेल मछली जो है उसने एक बार फिर क्या किया है कि समुंदर के अंदर जाकर जो है वो उसने जो इंटरनेट की तार जा रही थी बड़ी, उसको चक मारा है और चक मार के उसको फिर खराब कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो बंद हो गया है। असल वेल मछली है कौन, ये बड़ा सवाल है भैया। तो वेल मछली का नाम भी आपको बताते हैं और वेल मछली क्यों चक मारती है और कब कब चक मारती है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरखास्त ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन है उसको भी दबा लें ताकि आपको भी तमाम तर जो अंदर की कहानी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आती वो भी आपको पता लग सके। तो जनाब वेल मछली जो है उसका तस्करा कर रहे हैं तो आपको बताते चलें कि जनाब वेल मछली का नाम क्या है। इससे पहले कि मैं आपको वेल मछली का नाम बताऊं, आप ये समझ लीजिए कि ये वेल मछली जो है वो काकड़ हुकूमत की वेल मछली, और काकड़ हुकूमत के साथ जो मुक्तदर हलके हैं वो इस वेल मछली को ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो ऑपरेट ऐसे कर रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई बड़ा इवेंट होता है तब तब ये वेल मछली नमूदार होती है और वेल मछली समंदर में उस तार के पास जाती है क्योंकि उस वेल मछली का जो कंट्रोल है वो मुक्तदर हलकों के पास और काकड़ हुकूमत के पास है। वो उसको एग्जैक्टली उस वक्त चक मारती है जब पीटीआई का कोई बड़ा इवेंट होता है। लेकिन मजे की बात इसमें यह है कि जनाब उसके चक मारने से ना फर्क कोई नहीं पड़ता और ये एक स्प्रिंग की तरह तहरीके इंसाफ के लिए काम करता है कि जितना काकड़ हुकूमत और उसके हथकंडे ये दबाने की कोशिश करते हैं, ये तारीख गवाह है कि उतना ही ज्यादा स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो इवेंट। अब आप ये देखिए कि इकोनॉमिस्ट, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जनाब वजह क्या बनी है और क्या इवेंट था, आप ये सुन लीजिए कि इस वक्त टॉप ट्रेंड जो चल रहा है ट्विटर के ऊपर वो द इकोनॉमिस्ट का है और इकोनॉमिस्ट को भी ये समझ आ गई है कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चाहने वाले, इमरान खान को चाहने वालों की कितार पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में बहुत है। इसलिए द इकोनॉमिस्ट जो है वो अपना ही जो मजमून है जो इमरान खान ने लिखा हुआ है उसको थोड़ी देर बाद रीट्वीट कर देता है। और आप यकीन कीजिए कि इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस वक्त कुछ घंटों में जो इकोनॉमिस्ट पे इमरान खान का आर्टिकल है वो करोड़ लोग देख चुके हैं। इतना इंप्रेशन उसका आज तक नहीं आया। तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए हैं, तमाम तर जो मामलात थे जमा तफरीक के काकड़ हुकूमत के वो हिल चुके हैं। पीडीएम हुकूमत के जो जितने भी अपने तुक्के थे, अपने अंदाजे थे, वो सारे गलत साबित हो गए हैं। और इकोनॉमिस्ट का जो कॉलम है इस वक्त भी ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। यानी कि अब इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत जवाब घड़े थे कि भाई $1 मिलियन दिया गया, एक मतलब इस तरह लोगों को पैसे दिए गए आर्टिकल छपवाने के लिए। कॉपी पेंसिल कौन लेके गया अडयाला जेल के अंदर और किसने लिखवाया, ये सारी जो है एक मुसीबत पड़ी हुई है इस वक्त मेरे दोस्तों के। इमरान का जो खत है वो जाली है, ये तस्दीक हो गई और जो कुछ भी है। मुर्तजा सोलंकी साहब भाईजान कहते हैं कि यार हम तो इनको जाके चैलेंज करेंगे, हम पकड़ेंगे कि भाई ये आपने कैसे एक कैदी का लगा दिया। तो उस कैदी की स्टोरी ये है आर्टिकल की कि उसको पूरी दुनिया में करोड़ इस वक्त जो है वो इंप्रेशन मिल चुके हैं कुछ घंटों के अंदर, रिकॉर्ड तमाम तर टूट चुके हैं। अब भाई आप ये नहीं समझ रहे कि अवाम क्या चाह रही, आप ये नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है, आप बस ये समझ रहे हैं कि हमारी सीट कैसे बच सकती है, हमारा मामला कैसे बच सकता है। बस आपका फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर है और आप मुसलसल फेल हो रहे हैं। और वो अडयाला जेल में बैठकर अल्लाह पाक उसको इज्जत दे जा रहा है।
तो जनाब ये तो था इकोनॉमिस्ट का मामला। अब आप दोबारा आपको लेकर आते हैं कि जनाब वेल मछली ने चक क्यों डाला, क्यों भरा चक। तो जनाब चक इसलिए भरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस कदर मुश्किल हालात में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान बदलो के नाम से एक टेलीथॉन फंड रेजिंग मुहिम रखी थी, जो ऑनलाइन रखी। अब ये भी समझ ले कि ऑनलाइन क्यों रखी थी। वो ऑनलाइन इसलिए रखी थी कि जनाब आप देखें कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ की कोई भी एक्टिविटी अगर वो ग्राउंड पे करना चाहते हैं, रियल में करना चाहते हैं, तो क्या होता है। वो भाई कागजात नामजदगी अगर कोई जमा कराने चला जाए, एक एडवोकेट अमजद खान साहब है, वो जब नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी लेके जाते हैं तो आगे से उसको इलेक्शन कमीशन में चाय पेश की जाती है, और जब वो इमरान खान के लेकर जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई रैली, कोई जलसा, कोई इकट्ठ, कोई इंतखाबी मुहिम का अलिफ बे भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने की कोशिश करती है तो जनाब उस पर धावा बोल दिया जाता है, हुकूमती मशीनरी का धावा बोल दिया जाता है, डंडे मार के पुलिस बुला के उनके ऊपर नाजायज पर्चे कर दिए जाते हैं, उनके कागजात नामजदगी पहले ही जमा नहीं हो रहे, उनके अकाउंट्स पहले ही फ्रीज हैं। ये उस जमात के साथ किया जा रहा है जो बरसरे इक्तदार रही है, जिसका वजीर आजम रहा है, और जिसके लिए कौम जो है वो मुसलसल दुआ भी कर रही है और मुसलसल उसको हिमायत भी कौम की हासिल है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि ओवरसीज की भी हिमायत हासिल है। तो जनाब उस पार्टी के साथ, उनके अहदेदारान के साथ ये कुछ हो रहा है। एक रात में शौकत बसरा का एक रात में फैसला बदला गया। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। एक तरफ भाई ये कहा जा रहा है कि पेपाल पाकिस्तान में आ रही है, तो पेपाल की जश्न मनाए जा रहे हैं, तो पेपाल को मैसेज ये दिया जा रहा है कि भाई हम वो लोग हैं कि तुम्हें भी बंद करके रख देंगे अगर हमारे मफादात के ऊपर बात आई। ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमारे मफादात पर बात आई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जनाब ऐसी सरकमस्टांसेस में पेपाल क्या झक मारेगा यहां पे, उनको नहीं नजर आ रहा। तो जनाब वो टेलीथॉन रुकवाने के लिए ये सारा माजरा किया गया, और जब ये टेलीथॉन रुकवाने के लिए मामला किया गया है तो आप इस बात को समझ लें कि इस वक्त भी टेलीथॉन जो है वो अपने जोर और शोर से जारी है, और फिर कामयाबी से पहले जनाब अली एक जलसा रखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो जलसा इसलिए रखा गया था कि जनाब आप वर्चुअल जलसा करेंगे, हमें ऑन ग्राउंड तो जलसा करने नहीं दिया जा रहा। उस वक्त भी इसी वेल मछली ने जाके समुद्र में चक भरा था, लेकिन उसके चक भरने से कोई फायदा नहीं। तमाम के तमाम लोगों, हजारों लोगों ने, हजारों तकरीबन लाख के करीब लोगों ने उसमें शिरकत की थी, और जनाब एक कामयाब पावर शो किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और आज भी फंड रेजिंग जो है वो कामयाब तरीके से जारी है। आप इस बात को समझ नहीं रहे कि ये जो पुराने हथकंडे हैं, एक दोबारा बंद करने वाले, इंटरनेट बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आवाज को दबा नहीं सकते, जितना आप आवाज को दबाते हैं उतनी ही वो उभर के सामने आती है। ये बाकायदा आपकी शिकस्त है, इस बात को तस्लीम कर लिया जाए। और जमहूरियत जिस तरह चलती है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जिसके अंदर ये बंदिश का डर ना हो, जिसके अंदर मुकदमों का डर ना हो, जिसके अंदर मतलब इस तरह के मसाइल ना हो, अपनी निजी इख्तलाफात ना हो, ये मामलात ना हो। इससे बढ़ के पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। लिहाजा वेल मछली का कंट्रोल जो है वो समुंदर में कंट्रोलर जो है वो फेंकना पड़ेगा, और आवाज की बंदिश जो है, जुबान की बंदिश जो है, इसको किसी तरह भी ये काबिल कबूल नहीं है। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि आप, मैं, हर कोई जब भी कोई बुरा वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है, तो उसने चले जाना होता है। और आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान के इस वक्त जो 2 केसेस हैं, बड़े केसेस हैं, उसके अंदर जमानत हो चुकी है, बाकी का ट्रायल जारी है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब इमरान खान बहुत जल्दी, अब तो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है कि भाई 30 दिन के अंदर
30 दिन के अंदर भी, माजरत के साथ 15 दिन के अंदर, 15 जनवरी तक जो है, 15 जनवरी से 20 जनवरी के दरमियान डेट दी जा रही है कि इस तारीख तक इमरान खान जो है वो सलाखों से बाहर आ जाएंगे। तो फिर क्या करोगे? अभी तो वो अडयाला जेल के अंदर बैठा है, तब आप उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो उसके बाद फिर क्या करोगे? लिहाजा एक ही फॉर्मूला है कामयाबी का, और वो ये है कि पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी, पाकिस्तान के लिए मस्बत सोच अख्तियार करो, तो अवाम आपके साथ मिल जाएगी।